नवरात्रि 2024 का छठा दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। वह अपने उग्र स्वभाव के लिए मानी जाती है और माना जाता है कि वे अविवाहित लड़कियों को मनचाहा पति ढूंढने में मदद करती हैं। वहीं शिव पुराण में भी शिव जी को विवाह का देवता कहा जाता है। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना सर्वोच्चतम बताई गई है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीघ्र विवाह के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय की, जिसमें से एक आपको करना है माँ कात्यायनी के लिए, जो कि आपको गुप्त नवरात्रि में करना है, और दूसरा गुप्त नवरात्रि में ही सोमवार के दिन आप शिव जी के लिए भी एक उपाय कर सकते हैं। दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं, जो कि हमारे गुरुजी पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। तो उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहला उपाय, जो कि हमें गुप्त नवरात्रि वाले दिन करना है। गुप्त नवरात्रि जो कि 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 18 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के छठे दिन, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज से 4 दिन बाद जो छठा दिन पड़ेगा उसमें हमें यह उपाय करना है। छठा दिन जो कि माँ कात्यायनी को समर्पित है। तो जैसा कि अभी गुप्त नवरात्रि चल ही रही है, जैसा कि आप माँ कात्यायनी की पूजा किस तरीके से करें, उसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अविवाहित लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, अगर वो मनचाहा वर चाहते हैं, मनचाहा इंसान से शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो जीवन साथी है वो वैसे ही रहे जैसा कि वो चाहते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की विवाह देरी हो रही है, मतलब विवाह लगा हुआ है और किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में काफ़ी ज़्यादा, माँ कात्यायनी जो कि दुर्गा के छठे दिन का स्वरूप है। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं। श्रीमद् भागवत में पुराण के अनुसार ब्रज गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप पाने के लिए इन्हीं की आराधना की थी। इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनका जो स्वभाव है वो अत्यंत ही चमकीला और भास्कर है। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी है। बृहस्पति ग्रह से इनका संबंध होने के कारण अगर कन्याओं के विवाह में देरी आती है तो उनका जो बृहस्पति है वो कमजोर होता है। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही साथ माँ कात्यायनी का संबंध शुक्र ग्रह से भी है। शुक्र ग्रह जो कि दाम्पत्य जीवन का स्वामी है। तो जिन लोगों का शादी के बाद जीवन अगर अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ऐसे में वो भी कात्यायनी माँ की आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और उनका जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा तथा उनके जीवन में कभी भी सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी। तो माँ कात्यायनी जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, उनकी आराधना करने में पीला वस्त्र धारण करना उचित माना गया है। चलिए बात करते हैं कि हमें शीघ्र विवाह के लिए और मनचाहे विवाह के लिए माँ कात्यायनी की आराधना किस तरीके से करना है। तो नवरात्रि के छठे दिन गोधूली वेला मतलब जो शाम का समय होता है, सूर्यास्त के समय के पास आपको स्नान करना है। जैसे कि आपने अगर सुबह नहाया है तो शाम को भी आपको एक बार स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीला रंग माँ कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। पीले रंग का वस्त्र पहनने के बाद आपको पीले रंग के आसन बिछाना है, मतलब जो भगवान को आप जिसमें बैठाएंगे तो आपको पीले रंग का ही आसन बिछाना है। उसके बाद आपको माँ कात्यायनी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसको आप पीले कलर का जो आसन बिछाया है उसमें रख दीजिए। अगर आपके पास माँ कात्यायनी की फ़ोटो नहीं है तो आप दुर्गा जी की भी फ़ोटो रख सकते हैं। फ़ोटो रखने के बाद आपको सबसे पहले जलाना है घी का दीपक। याद रहे दीपक जो है वो आपको घी का ही दीपक जलाना है और गाय का जो देसी घी होता है उससे आपको दीपक जलाना है। अगर आपके पास देसी घी का दीपक नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन अगर घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और जो दीपक आपको जलाना है उसमें 2 बाती वाला दीपक जलाना है, मतलब 2 मुख की बाती होना चाहिए, ऐसा दीपक आपको जलाना है। और जब भी आप दीपक जलाएं तो उसके नीचे थोड़े से चावल का आप आसन जरूर रख लें, ज़्यादा नहीं, थोड़े चावल आप रख लें, उसके ऊपर आप दीपक रखें। उसके बाद आपको प्रसाद के रूप पीले रंग का प्रसाद चढ़ाना है। पीले रंग के प्रसाद में आप पीली बूंदी या लड्डू कुछ भी प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद में आपको शहद का भी प्रयोग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शीघ्र
शीघ्र विवाह हो जाए तो उसके लिए आप शहद का प्रयोग जरूर करें। आपको माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद चढ़ाना है। शहद का प्रसाद माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है, जैसे आपने दिया जला लिया और प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद आपको 3 पान लेना है। पान आप जो भी लें वो हरे और ताज़े ही होना चाहिए और टूटे हुए पान नहीं होना चाहिए। 3 आपको पान ले लेना है और 3 ले लेना है हल्दी की गांठ। 3 पान आप रखिए, उसके ऊपर आप हल्दी रख दीजिए और ऐसा करते समय आप माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जो कि है कात्यायनी महामाये महायोगी न्यायाधीश्वरी नंद गोपुषुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जो मंत्र है वो आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार आप इसका जाप कीजिए और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप हल्दी की जो गांठ है उठाकर अपने पास रख लीजिए। ऐसा आपको छठे दिन से शुरू करना है और 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आपको पूरा यह उपाय करना है। और अगर बीच में अगर लड़कियों के लिए अगर लड़कियों की जो है महामारी आ जाती है तो उनको जो 4 दिन है वो छोड़ देना है। उसके बाद से 21 दिन पूरा इसको कर लेना है। और जो हल्दी की गांठ है उसको आपको अपने पास जब तक रखना है जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता है। जब आपका विवाह हो जाए उसके बाद आप बहते हुए जल में हल्दी की गांठ को प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माँ कात्यायनी आपका शीघ्र विवाह भी कर देंगी और आपकी राशि में जो भी ग्रह खराब है वो भी सही हो जाते हैं। और ये आपको गुप्त नवरात्रि के छठे दिन से शुरू करना है, तो जल्दी से कर लीजिए। अगर जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो रही है वो यह उपाय खुद स्वयं भी कर सकते हैं या माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा उपाय जो हमारे भोलेनाथ के लिए करना है, जो कि पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही सरल उपाय है। और इसके लिए आपको जाना है शिव मंदिर और शिव मंदिर में जाकर आपको 108 पीले फूल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग का जो भाग है, जो शिव जी का भाग है, उस पर आपको पीले फूल 108 फूल एक साथ ही 100 जब भी आप फूल चढ़ाएं तो आपको दोनों हाथों से एक साथ 108 पीले फूल चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको शिव जी पर लगाना इत्र, जहाँ पर चंदन लगाया जाता है वहीं पर आपको इत्र लगाना चढ़ा देना है। इत्र चढ़ाने के बाद आपको 5 नारियल जो कि जूट वाले ही होना चाहिए, जिसमें पानी हो, ऐसा मतलब कोशिश करिएगा कि आपको जो नारियल हो पानी भरा हुआ हो। तो ऐसे आपको नारियल लेना है और 5 नारियल आपको अपनी जो भी समस्या कहते हुए चढ़ाते समय आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 बार जाप करेंगे और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद जो नारियल है वो आपको मंदिर में ही छोड़ देना है। एक भी नारियल आपको उठाना नहीं है। ऐसा करने से आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाएगा। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो पति पत्नी में से कोई भी यह उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ का यह उपाय बहुत शिव जी के यह उपाय से आपको सुयोग वर भी मिल जाता है और आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाता है। सरल से उपाय हैं, आप लोग जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।